और खाने में यही है, अभी तो चल रहा है सिक्किम में ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी यही है, थकाली खाना। ये हमारा मैगी आ गया एक। ओह वाह, मज़ा आ गया आज मैगी। ये हमारा ट्रे या सुब्बा का, ये नांगलो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नांगलो। नागलो। नांगलो। नागलो। हाँ, सुब्बा का ट्रेडिशन होता है। थकाली खाना क्या होता है सर? थकाली खाना ये थुक्पा क्या होता है? थुक्पा। थुक्पा बोले तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं सिलीगुड़ी के लिए 9:45 AM फ्रॉम रानीपुल। तो ये था गैंगटॉक और सिक्किम। खूबसूरत है। आपको यहाँ एंट्री के लिए एक पास की ज़रूरत होती है, पर वो आप यहाँ पे एंट्री करके जब आप होटल लेंगे तो आप वहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज़ दे के वो पास बनवा सकते हैं, या गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है आप वहाँ पे 50 रुपीज़ दे के वो पास लेना ही है आप। तो ये था सिक्किम तेस्ता रिवर, ख़तरनाक तेस्ता रिवर जो हमारे साथ साथ बहेगी सिलीगुड़ी तक। और हम लोग ऑलमोस्ट सिक्किम से बाहर आने वाले हैं। बॉर्डर सिक्किम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, वहाँ पे आने वाले हैं। ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं हम लोग। ये देखिए कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे लव सिक्किम। ये शायद हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, ये क्योंकि मैं दिखा देता हूँ। ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, तो उधर से वेस्ट बंगाल की पुलिस चेक करेगी और इधर से। और वैसे ही ये पीछे लगा हुआ है बहुत दूर आई लव सिक्किम। ये एक ब्रिज है काफ़ी बड़ा सा, लगभग आधे किलोमीटर का। तो ये कनेक्ट करता है सिक्किम को वेस्ट बंगाल से। ये एक रिवर और कोई सी है, इसका मैं नाम था। हम आ गए सिक्किम क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में। देखते हैं यहाँ पे कोई चेकिंग या फिर कालिम्पोंग। कालिम्पोंग एक कस्बा है जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ से ये रोड शुरू हो रही है। आई गेस ये नदी के किनारे किनारे चलती जाएगी। नदी को 2024 में नदी में बाढ़ आई थी भयंकर, उसी को ठीक करने की कोशिश करते हुए या फिर खनन कर रहे होंगे, मुझे नहीं लगा। खनन नहीं लग रहा। यहाँ पे भीड़ थोड़ा सा कम है। हाँ, खनन हो रहा है। वेस्ट बंगाल एक संपूर्ण राज्य बोलूँगा मैं उसको, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ भी है, वहाँ पे ज़मीन भी है, समतल ज़मीन भी है खेती लायक, और नदियाँ भी हैं और समुंदर भी है। तो वो एक तरह से संपूर्ण राज्य है। यहाँ पे लोग घूमने के लिए पता नहीं क्यों बाहर जाते हैं। दार्जिलिंग बेस्ट जगह है घूमने के लिए। बहुत डेंजरस रिवर है। सी द डेंजरस व्यू। तेस्ता रिवर बहुत वेग है, इसमें बहुत करंट है। 2024 में भयंकर बाढ़ आई थी। जैसे ही हम सिक्किम से वेस्ट बंगाल की तरफ घुसे हैं, लगभग 10 के आसपास हो गया और हमको लगी है भूख। तो हम लोग रुक गए हैं कुछ ऐसी जगह पे, पीछे पूरा जंगल है और इस जगह को युवा वैली बोलते हैं। और इस तरफ काफ़ी सारे होटल हैं। एग्जैक्टली इसके पीछे लगभग 1 किलोमीटर पे तेस्ता रिवर फ्लो कर रही होगी। और यहाँ पे हम लोग रुके सुब्बा होटल, जहाँ पे मोमोज, चाउमीन, चिकन लॉलीपॉप, तुक्पा थाकली खाना एंड मैनी मोर
तो ये सब लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने देख के रुका। बहुत सारे यहाँ पे आसपास के होटल हैं, बहुत सारे होटल हैं, और ज़्यादातर होटल पे महिलाएं काम कर रही हैं, पुरुष अंदर किचन में हैं। ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। ये यहाँ के वो हैं, क्या बोलते हैं, नूडल्स हैं। और हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक मैगी विद एग, और थोड़ा सा सूपी किया है हम लोगों ने, लिक्विड किया है। ये अभी वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, जनरेटर चल रहा था। होंडा का ही होगा ये जनरेटर, जहाँ तक मुझे आइडिया है। नहीं, होंडा का नहीं है, किसी और का। तो जनरेटर चल रहा था। यहाँ पे लाइट नहीं है, कभी कभी लाइट नहीं थी। पूरा जंगल वाला इलाका है। ये ऐसे ट्री हैं, बाहर बैठ सकते हैं। वो हाईवे है और ये जंगल है। जस्ट सिक्किम में घुसते ही ये होटल है। अब हम लोग बैठ के खाने वाले हैं बाहर। ये हमारा मैगी आ गया एक। ओह वाह, मज़ा आ गया आज मैगी। ये हमारा ट्रे, ये सुब्बा का ये नांगलो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नांगलो। नांगलो। हाँ, सुब्बा का ट्रेडिशन होता है ये। और सर भी बताएंगे थागली होता क्या है। थकाली हमारा शेफ बना रहा है, वो बताएगा। वो बताएंगे हमको। ऑडियंस ये हमारे साथ शेफ है। शेफ क्या नाम है आपका? मेरा पूरन तामाङ है पूरन तामाङ पूरन तमिल तामाङ तामाङ पूरन तमिल। और हमने यहाँ पे देखा, लिखा हुआ है थकाली खाना। थकाली खाना क्या होता है सर? थकाली खाना ये नेवारी ट्रेडिशनल है। हाँ। उसका नेपाली हाँ। ये ट्रेडिशनल खाना है। हाँ। इसमें क्या मिलता है ना, सब लोकल फूड होता है। जैसे कि नेपाली लोकल फूड होता है, जैसे कि सिस्नु हो गया, गुन्द्रुक का झोल हो गया, उसका अचार हो गया, जो भी है सब ट्रेडिशनल बनता है उसके हिसाब से। ये जो थकाली खाना कब से आया है ना, इसको ये एक प्रधान का एक क्या बोलता है, उसका एक बड़ी सी थाली होती है उसमें हाँ। चावल देते हैं। हाँ, चावल होता है। सब्जी रहती है अलग अलग तरीके की। हाँ, इसमें बहुत सारा रहता है। हाँ, नेपाली सब्जी रहती है। और दाल रहता है। दाल रहता है। तो एक तरह से थाली हो गया, मतलब यहाँ की थाली बोले तो थाली में कम रहता है। हाँ। जैसे कि एक सब्जी हो गया, हाँ। एक पापड़ हो गया, एक अचार हो गया, अच्छा, ये सब रहता है। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल नेपाली थाली को थकाली बोलते हैं शायद। हाँ, थाली से ज्यादा होता है उसमें। थाली से ज्यादा होता है। हाँ, बड़ा रहता है। कम से कम 9 आइटम से ऊपर ही रहता है। 9 आइटम से हाँ, ऊपर। थकाली में। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है? और ये जगह कौन सी, थोड़ा जगह बताइए ना। ये वेस्ट बंगाल का कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट है। कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। और इसको हम लोग सिक्किम बॉर्डर से कितना दूर है? अभी 5 किलोमीटर। अच्छा, 5 किलोमीटर। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे जो यहाँ का लोकल है? लोकल क्या क्या मिलता है अभी? थुक्पा क्या होता है? थुक्पा बोले तो ये इसका ही डिश है। ये थुक्पा जो ठंड में रहता है, वो नूडल्स को ही बनाता है। अच्छा। उसका सूप में डाल के खाने से उसको थुक्पा बोलता है। और वो ड्राई में बनाता है ना, वो चाउमीन होता है। वही नूडल्स का ही है। ओके। उसका भी वेराइटीज होता है। यहाँ पे मतलब लोग क्या खाते हैं ज्यादा क्या खाता है मतलब, अभी नेपाली को तो आपको पता ही है, मोमोस हो गया, थुक्पा, ये सब चलता है ना। और खाने में यही है, अभी तो चल रहा है सिक्किम में ज्यादा ट्रेंडिंग में अभी यही है, थकाली खाना। जहाँ भी जाओ थकाली खाना मिलेगा, ऐसा बोलता है। सिक्किम में हमने देखा नहीं, मतलब हम लोग शायद घूमे नहीं ज्यादा, वरना थकाली हमको मिल जाता नहीं वहाँ पे। हाँ, बहुत सारा है तो सिक्किम गैंगटोक में थकाली खाने का। गैंगटोक में एक बढ़िया रेस्टोरेंट है, हाँ। निम्थो करके। हाँ। उसमें बढ़िया मिलता है थकाली खाना। अच्छा। और सदाम थकाली यहाँ खा पे रहे। मिलता होगा जो आपके पास है। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है थकाली खाना। अच्छा, अभी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उसके लिए काफी सारा चाहिए। हाँ, स्टाफ भी नहीं है। हाँ। इसकी वजह से तो उसके लिए थोड़ा स्टाफ भी चाहिए, किचन भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए अभी जो चल रहा है ये थाली सिस्टम ही चल रहा है, क्योंकि लाइन होटल है, थाली सिस्टम। बहुत सारे होटल है ना यहाँ पास में। हाँ, बहुत सारा है। ये है युवा वैली। हाँ, यहाँ सामने ये बिल्डिंग, ये भी नया है। अच्छा, सब लोग नए नए। नेपाली खाना और एकदम स्पाइसी कम। अच्छा। हाँ, मसाला उतना जाता नहीं है, सब सादा खाना मिलेगा यहाँ पे।
जो बीमारी के लिए भी हो गया। अच्छा। जो मांगेगा वही मिलेगा खाना, कि शुगर पेशेंट वाला आलू नहीं खाता है तो बगैर आलू का सब्जी मिलेगा, राइस वैसे मिलेगा, दाल वैसे मिलेगा, सब कुछ है। चलिए सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। ये कितने का रहता है? ये 70 का। 70 रुपीज़। तो हमको एक बॉल मिला है मैगी विद एग, ये 70 रुपीज़ का है। क्या सुंदर है। थोड़ा सा हमने सूप ही मंगाया था, मतलब सूप की तरह पी सकते हैं, खा सकते हैं। और कैसा है सनी, कैसा है? एकदम चौचक। मज़ेदार। मैं भी खाना शुरू करता हूँ। तो फाइनली हम लोग मल्ली बाज़ार के आसपास पहुँच गए थे। लगभग हम लोगों ने 40 किलोमीटर के आसपास रन कर लिया था। और ये जो सारा कंस्ट्रक्शन है, ये रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन है अलोंग विद तीस्ता रिवर। और जल्दी ही ये जो रेल प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा। 2027 तक की इसकी डेडलाइन है। शिवॉक से रैंकपो तक ये रेल लाइन का प्रोजेक्ट बन रहा है। और फाइनली ये जो जगह है, मल्ली बाज़ार बोलते हैं इसको, यहाँ से हम लोग जो एक फ्लाईओवर आएगा, ब्रिज आएगा, वो उसको क्रॉस करके हम लोग दार्जिलिंग के लिए से भी यहाँ से रास्ता निकलता है। दार्जिलिंग के लिए यहाँ से रास्ता निकलता है। और ये वाला जो पुल है ना, ये दार्जिलिंग के लिए रास्ता जाता है। और ये जो सीधा है ये भी जाता है तीस्ता बाज़ार से। आप कट करके दार्जिलिंग की तरफ जा सकते हैं। ये है वो तीस्ता रिवर पे बना हुआ एक अमेजिंग पुल। और इसी के बगल में बन रहा है रेलवे वाला एक ब्रिज बन रहा है। डिले हो गया काफ़ी ये प्रोजेक्ट, क्योंकि काफ़ी सारी मशीनरी यहाँ से बह गई थी लास्ट टाइम जो फ्लड आया था। हमको यहाँ से लेना है लेफ़्ट। तो बहुत मतलब ऑलमोस्ट ये NH10 है जो तीस्ता रिवर के साथ साथ चलता जाता है मैदानी इलाके तक। सेम रोड, सेम रिवर, सीधी, एग्जैक्टली सीधी। और ट्रैफिक ठीक ठाक है इस रूट पर। कई जगह रास्ते में यहाँ पे रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो दिखता है। रिवर बहुत भयंकर दिखती है। आप इसमें गिरे तो सीधा बह जाएंगे और कोई चांस नहीं है बचने का। गंगा नदी जो है ऋषिकेश के ऊपर, उसमें लगता है कि थोड़ा बच जाएंगे आप, लेकिन इसमें मुश्किल है। पूरी मटमैली है और शायद ये हर समय ही ऐसी रहती होंगी, या फिर ठंड में किस तरह से रहता है ये वहाँ के लोग बेहतर बता पाएँ। हमको कई जगह रेलवे का कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखा। ये बड़े बड़े ब्रिज, ऐसा लगता है कि अब अगले साल यहाँ पे रेलवे चल पड़ेगी इस रूट पे। ये रामबी बाज़ार के पास का नज़ारा है। ये शिवोक जा रही है रेल लाइन, ऑलमोस्ट बन के तैयार है। कई जगह स्टेशन भी बन रहे हैं। रामबी बाज़ार में स्टेशन बन रहा है। अच्छी बात है कि सिक्किम तक ट्रेन चली जाए। वहाँ के जनजीवन पर बहुत ही अच्छा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। रास्ता बहुत ही शानदार है और नदी आसपास ही रहती है। नदी ज़्यादा दूर भटकती नहीं है, एक्जैक्टली आसपास घूमती रहती है। कई जगह रेल प्रोजेक्ट मुझे देखिए, ये देखिए क्या शानदार है। जब इस पे ट्रेन चलेगी तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी, मज़ा आ जाएगा ये सब देख के। रास्ते में हमको कई प्रोजेक्ट भी दिखे। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्या है, क्यों है, किस लिए है।
लेकिन अच्छा लगता है देख के, गर्व होता है कि अरे वाह, यहाँ से हमारी बिजली आती है। फाइनली हम लोग शिवोक पहुँचे लगभग लगभग 2 बजे के आसपास। तो ये 90 किलोमीटर का जो सफ़र है हम लोगों ने 4 घंटे में पूरा किया। नदी यहाँ पे आके मैदानी इलाके में विलीन हो जाती है।